नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ उदिका थपलिया। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा। जहांगीरपुरी में आज अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर चला है। तमाम दुकानें तोड़ी गई हैं, अवैध कब्जे हटाए गए हैं, रेहड़ी ठेले जब्त किए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके की सूरत बदल गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। इस कार्रवाई के दौरान कई मार्मिक तस्वीरें भी कहीं ना कहीं सामने आई हैं, जिसमें लोग गुस्से में हैं और रोते बिलखते भी नजर आ रहे हैं। इनमें ऐसे लोग तो शामिल थे ही जिनकी दुकानों को अवैध करार देकर तोड़ दिया गया। वो लोग भी रोते दिखे जिनका दावा है कि उनके पास सारे कागज मौजूद थे, फिर भी उनकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी डिमोलिशन ड्राइव ने ऐसे लोगों को भी अंदर से तोड़ दिया है। कई लोगों ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। इसी को लेकर हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल सब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जया शुक्ला इस वक्त जुड़ रही है। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से रवि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ में यहाँ पर सौरभ सिंह जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ में इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में अरविंद्र विद्रोही इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ, क्या वाकई बुलडोजर से रुकेंगे दंगे? सिर्फ बुलडोजर ही सोल्यूशन है सारे दंगों का? जय शुक्ला जी। जी, जो अपराधी, जितने भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने अवैध निर्माण करा रखा है, कब्जा करके गरीबों की जमीनों पर या फिर लोगों से जो जमीनें ले रखी है, तो उन अपराधियों का जो कब्जे की जमीन है उसे छुड़ाई जा रही है। योगी सरकार छुड़ा रहे हैं उनको, तो क्या गलत कर रहे हैं उसमें? लेकिन ठीक है, रखें। ठीक जी जी, रखिए अपनी पूरी बात रखिए। ठीक है, अब बीजेपी। हाँ जी। तो अगर ये जो अब उन जो अवैध कब्जे कर रखे थे लोगों ने, उन पे जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब उस पे योगी सरकार सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, गरीबों के लिए आवास ये प्रदान कर रही है। जी ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी के पास भी इसी बड़े सवाल के साथ आ रही हूँ। बीजेपी कह रही है क्या दिक्कत है अवैध जो निर्माण तोड़े जा रहे हैं? सैयद मोहम्मद तकी। देखिए, पहले तो यहाँ पे चर्चा हो रही है उस अवैध निर्माण को तोड़ने की दिल्ली में हुआ है, ना कि उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद योगीनाथ नहीं है, अरविंद केजरीवाल है, वो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। पहले तो ये क्लियरिटी हमें टॉपिक के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे अवैध कब्जे हैं और अवैध कब्जे पिछले 15 सालों से हैं, तो जिन अफसरों ने, जिन बीजेपी के लोगों ने, जिन बीजेपी के नगर पार्षदों ने वहां पे पैसा लेके वहां पे कब्जा कराया अवैध, तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आप अपने देश के लोगों पे बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? दुकानें कोई इंडिया चाइना बॉर्डर पे तो बनी नहीं हुई है कि चाइना के लोगों ने आके उस बॉर्डर की ढा दी। आपकी दुकानें हैं, आपके देश की दुकानें, आपके देशवासियों की दुकानें हैं, उससे उनकी रोजगारी जुड़ी हुई है, उससे वो खाना खा रहे हैं, कमा पी रहे हैं। आजकल ऐसे ही कोरोना की वजह से देश का बुरा हाल है, आर्थिक व्यवस्था घुसी हुई है, लोगों के रोजगार चौपट हुए पड़े हैं। ऐसे में महंगाई की मार है, लोग परेशान हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी जख्मों पे और नमक छिड़क रही है बराए मरहम लगाने के, उनके दुकानों को तोड़ के। दुकानें आज से नहीं, दुकानें 15-16 साल से, 20 साल से लोगों का परमिट है दुकानों का, और वहां बहुत से लोगों की दुकानें तोड़ी गई, हर वर्ग की दुकानें तोड़ दी गई। मैं यहाँ पे इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता कि उसमें सैयद मोहम्मद तकी, लेकिन अतिक्रमण को हटाने के लिए अगर एमसीडी कार्रवाई कर रही है तो क्या गलत क्या है इसमें? देखिए, कार्रवाई करने का एक तरीका होता है, पैटर्न नहीं होता। ये नहीं होता कि सुबह उठ के आपने बुलडोजर चला दिया। जहां पे अवैध निर्माण थे वहां पे लोगों को आपको नोटिस भेजना चाहिए था, उनको एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए थी, 30 दिन का टाइम देना चाहिए था। अगर वो वहां से नहीं हटते 30 दिन के बाद, तब उनको जो है उनको नोटिस दे के या तो बुलडोजर चलाना चाहिए था। ऐसे थोड़े किसी पे सुबह उठ के आप बुलडोजर चला देंगे, उसके अंदर कितने लोगों की दुकानें बर्बाद होगी, प्रॉपर्टी बर्बाद होगी, रोजी रोटी बर्बाद होगी लोगों की। ऐसे की इस तरह की घटनाएं, दंगा करवाया, दंगा बीजेपी ने करवाया, वहां पूरा दंगा पूर्ण नियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने ना परमिशन दिए बिना बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहां से रैली निकाली जवाब लेंगे और जानबूझ के इस बात पर जवाब संसद लेंगे। के मैं फिर से सामने लौटूंगी आपके पास, मैं हंगामा आम आदमी किया। पार्टी जी के पास में आऊंगी। जय शुक्ला जी, बीजेपी ने जो है बीजेपी ने कहीं ना कहीं कराया है पहले से ये जो है पूर्व नियोजित कहीं ना कहीं ये जो पूरा दंगा ये हुआ इसको लेकर के वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। वहीं अगर बात की जाए अतिक्रमण की तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले नोटिस क्यों आखिर जारी नहीं किया गया। ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि जो बुलडोजर वहां पर चलाए जा रहे हैं वो वाकई अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे हैं या फिर जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उस पर चलाए जा रहे हैं। ये लोग पेट्रोल बम वगैरह चलाते हैं, जिसके नोटिस देते हैं ये लोग, या फिर पत्थरबाजी करते हैं, इसकी नोटिस देते हैं। ये कानून के दायरे में हो रहा है, जो हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी मैडम, उसके बाद भी लगातार बुलडोजर चलता रहा। हर कानून के दायरे में हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई और फिर रोक तो 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। और दूसरी बात, पेट्रोल पंप चलाने वाले कौन थे जिन लोगों की फोटो आई थी? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। किसने लगवाई है? लगवाई क्या? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, वहां याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है। आम आदमी पार्टी से पकड़े गए हैं वो सारे। कोई आम आदमी पार्टी से नहीं पकड़ा गया, वहां सारे तो बीजेपी के लोग हैं। आपका जो अंसार जो है वो बीजेपी में था, उसने बीजेपी के पार्षद को जिताया है वहां पे। जहांगीरपुरी में संगीता बजाज सभासद है, उनके साथ वो काम करता था, वो बीजेपी का आदमी, बीजेपी गुंडा है, गुंडागर्दी बीजेपी ने की वहां के ऊपर। आम आदमी पार्टी का उसमें बरूल ही नहीं है। आप आम आदमी पार्टी को बस्ती तो वहां पे फंसा रहे हैं और पुलिस ने जो कार्रवाई की है बीजेपी के दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की है, उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो लोग उसमें है ही नहीं। जो 21 गिरफ्तारियां हुई, 21 गिरफ्तारियों में कौन लोग हैं वहां पे, कौन लोग पकड़े गए? क्यों विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग के लोगों ने बिना परमिशन के? अगर बीजेपी के लोगों ने कराया है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्लिम तंजीम के लोग गए थे वहां रुकवाने के लिए। तो आप लोग से तो जुड़े हैं। कपिल सिब्बल गए थे। आप पूरी जानकारी लेके आइए, कौन गए थे सुप्रीम कोर्ट? अच्छी तरह पता है, कपिल सिब्बल जी गए थे, पता है। तो आप आम आदमी पार्टी का नाम दे रही? बिल्कुल, आप लोग ही गए, आप लोग का ही सब है। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ। रवि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, बड़ा सवाल है, क्या बुलडोजर ही एकमात्र सिर्फ अब कार्रवाई रह गई है? जितने भी जो है अवैध निर्माण की अगर बात की जाए और अगर दंगाइयों की बात की जाए जो दंगा लगातार फैला रहे हैं, क्या एकमात्र सिर्फ बुलडोजर ही एक सोल्यूशन रह गया है? रवि शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट गया। समाजवादी पार्टी के पास में आ रही सौरभ सिंह जी, रखिए अपनी बात। ये सवाल मैडम वॉइस आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ पा रही है सर। एकमात्र क्या बुलडोजर ही अब जो है बुलडोजर ही एकमात्र सोल्यूशन कहीं ना कहीं रह गया है? जितने भी लगातार देश के कोने कोने से लगातार जो है हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या बुलडोजर ही एकमात्र सोल्यूशन रह गया है क्या? सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा, जो ये कार्रवाई हो रही है ये तानाशाही कार्रवाई होती है। ठीक है, चाहे वो आप शामली का ले लीजिए, चाहे वो कन्नौज का ले लीजिए, लखनऊ का ले लीजिए, कानपुर का ले लीजिए। ये जो बुलडोजर की शुरुआत जो की गई थी, ये आप मानिए कानपुर के बिक्रू कांड की वजह से वहां से शुरुआत होती है और आज आके ये कंडीशन होती है कि न्यायालय और संविधान से ऊपर उठ के इस सरकार में कार्य कर रही है। हमारी नजर में या जनता की नजर में अगर कोई आरोपी है, आरोप सिद्ध होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, कचहरी बनते हैं और उसके साथ उसकी जो है हेलो जी आवाज आ रही है। तो अगर किसी की प्रॉपर्टी सीज करने का या उसकी प्रॉपर्टी का ध्वस्त करने का अगर कोई आदेश होता था तो उससे पहले उसको नोटिस दिया जाता था। जब तक आरोपी जो है तय नहीं हुआ, उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उससे पहले उसकी प्रॉपर्टी। बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त कह रही है, रवि जी बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त कह रहे हैं जिन्होंने वहां पर जो है पथराव किया था, लाठी डंडे चलाए, क्या उन्होंने पहले नोटिस जारी किया था कि हम सब ये करने वाले हैं? बीजेपी की जो प्रवक्ता इस वक्त बैठी हुई हैं जया शुक्ला जी कह रही हैं कि वहां पर जब पथराव हुआ था, शोभा यात्रा पर जब पथराव हुए, जो लाठी डंडे वहां पर चले, गोलियां जो वहां पर चली, जो पूरा शोभा यात्रा को कहीं ना कहीं खराब कर दी गई, उसके लिए जिन लोगों ने वहां पर किया था, क्या उन्होंने वहां पर नोटिस जारी किया था? मैं जया जी से ये कहना चाहूंगा, कानून और उपद्रवी में अंतर होता है। अगर कोई उपद्रवी है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, अगर वो उपद्रवी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के नियम के अनुसार।
कानून से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं है, संविधान सर्वोपरि है, ये हम सभी को मान लेना चाहिए। अगर कोई आरोपी है, उसने कहीं भी किसी तरीके से उसने गलत कांड किए हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम वर्ग से हो, चाहे वो हिंदू वर्ग से हो। और आप जहां तक जानकारी करेंगी, जहां पे भी वो अनुमान उसमें जो यात्रा में निकला, वो ईंट और पत्थर वगैरह चले थे, तो उसमें जो है आप देखेंगे वीडियो, कई वीडियो में दोनों ही तरफ से चल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले शुरुआत किससे होती है। ठीक है, जय शुक्ला जी, एक बड़े सवाल के साथ आपके पास में आ रही हूँ। हनुमान जयंती पर हिंसा होती है, जहांगीरपुरी की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, हनुमान जयंती पर वहां पर हिंसा होती है, उसके बाद जो है बुलडोजर 2-3 दिन के अंदर वहां पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो फिर क्यों ना विपक्ष सवाल उठाए कि सियासी बुलडोजर कहीं ना कहीं चल रहा है, जया जी? और अगर वहां पर सुनिए, अगर वहां पर अवैध निर्माण था तो अभी तक क्यों नहीं चला पाए आप? तो ये दंगे क्यों कर रहे हैं लोग? आप क्या सरकार जो है जबरदस्ती जाकर बुलडोजर चला रही है? ये दंगे कुछ कर ही नहीं रहे लोग, बस ये लोग आराम से बैठे हैं, इनके घर पे जाकर बुलडोजर चला दी जा रही है। यहाँ पे चलिए ठीक है, उन लोग पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं उनको घायल हो रहे हैं, वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं। जो लोग कानून कर रहे हैं वो कानून के दायरे में नहीं आते, उनको पीटा जा रहा है, उनके साथ खून खराबा हो रहा है। अभी तक क्या बुलडोजर चला क्या? ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं और बुलडोजर चल जाता है। तो कम से कम राष्ट्र के साथ तो रहे। अगर ये लोग एक संप्रदाय के साथ है, गलत है। यहाँ पे ना हिंदू देखा जा रहा है, मतलब सिर्फ राष्ट्र के साथ सिर्फ ना हिंदू। हाँ, तो इन लोग जहाँ राष्ट्र की बात आती है, ये लोग उसको बीजेपी वाला घोषित कर देते हैं। इन लोगों का राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, चाहे योगी सरकार हो, चाहे कहीं की कोई भी हो राज्य की सरकार जो भाजपा से है, अगर वो ना हिंदू देखती है ना मुस्लिम देखती है, वो गलत का विरोध करती है, वो अपराधी का विरोध करती है। जो आरोपी होता है उसके साथ करती है, चाहे घर गिराना हो, चाहे उसको जेल में डालना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक संप्रदाय के साथ जा रही है। लेकिन वहां के लोग तो कह रहे हैं कि कोई नोटिस जारी नहीं उनको कहीं ना कहीं हुआ है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं वहां पर, वो तो कह रहे हैं कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। फिर ये कैसी तानाशाही है, जया जी? नहीं, ये देखिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी तक जो भी होता रहा है कांग्रेस के राज में, जिसके राज में भी, सपा के राज में सिर्फ खुला होता रहा है, कोई विरोध नहीं किसी ने किया, बल्कि जो नहीं कुछ दंगा कर रहे हैं उनके साथ वो अन्याय करते थे, और जो दंगा करे उनके साथ ये लोग रहते थे, साथ खड़े हैं। आज जो अगर इसका न्याय हो रहा है तो इन लोगों को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? क्यों तकलीफ हो रहा है? विरोध करिए, लेकिन गलत का विरोध मत करिए। जो गलत है उसका तो साथ दीजिए, कम से कम अपने राष्ट्र के साथ तो रहिए। जिसका आप नमक खा रहे हैं उस राष्ट्र के साथ तो रहिए। मतलब सिर्फ बीजेपी है राष्ट्र के साथ, उसके अलावा कोई भी पार्टी, अगर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कोई भी राष्ट्र के साथ में नहीं, सिर्फ बीजेपी। वो तो सामने वो सामने दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये कहने की बात नहीं है। ठीक है, सैयद मोहम्मद, फिर समाजवादी पार्टी के पास आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 35% वोट से आई है। इनके अनुसार 65% वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है वो सब गद्दार है। उन्होंने देश के साथ नमक हलाली करी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने बताइए, जब दिल्ली में शाहीन बाग कहते हैं प्रोटेस्ट हुआ था, वहां दंगे हुए थे, कपिल मिश्रा थे, अनुराग ठाकुर थे, और वहां प्रवेश वर्मा थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी तक कह दिया। उन कपिल मिश्रा के ऊपर, अनुराग ठाकुर के ऊपर तो बीजेपी ने कभी बुलडोजर नहीं चलाया। अगर बुलडोजर कहीं चलाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में चलना चाहिए, अमित शाह के घर में चलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दंगे पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कराई है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 3400 दंगे हुए हैं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान। तो भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी दंगाई पार्टी है, झगड़ालू पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। उसमें आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने का जो है क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप गुंडे होने चाहिए, आप बलात्कारी होने चाहिए, आपने उत्पाद मचाया हो। इन लोगों की पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी रह गई है, जो लगातार जहां जहां झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, खून खराबा होता है, वहां जहां इस तरह का कीचड़ होता है, वहां पे कमल का फूल जरूर खिलता है, उसको फायदा होता है। तो ये गुजरात में जो उन्होंने किया, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, एक मिनट पूरी बात करनी है। गुजरात में जो उन्होंने क्या है, गोधरा कांड किया था, गुजरात में दंगे किए थे,
यही लोग थे, यही अमित शाह थे, यही नरेंद्र मोदी थे। इन्होंने गुजरात में किया, गुजरात का मॉडल वो पूरे देश में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सब गुंडे लोग हैं, मवाली लोग हैं, ये सर फोड़ने वाले लोग हैं, ये सहूलियत से बात करने वाले लोग ही नहीं है। तो यही सब इनको करना आता है, वही पूरे देश में करते हैं। इनको लगता है इसी सबसे जो है हम शासन कर सकते हैं। ठीक है जय शुक्ला जी, इन्हीं बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। जहां जहां दंगे होते हैं, जहां जहां लड़ाई होती है, वहीं वहीं कमल खिल जाता है। आम आदमी पार्टी का गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कमल खिल जाता जहाँ दंगाई होते हैं। तो बुलडोजर कहाँ चल रहा है, फिर अच्छे लोगों पे चल रहा है। इन लोगों का बुलडोजर ही नहीं, इन लोगों के ऊपर, इन लोगों का सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उसको भी छीन लेना चाहिए, और वोट डालने का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। फिर पता चलेगा कि कहाँ बुलडोजर चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। अच्छा, आप पूरा जन्म लगा दीजिएगा, लेकिन तब भी भारतीयों से वोट देने का अधिकार नहीं छीन पाइएगा। भारतीय वोट देने का अधिकार जनसंविधान है। तो आपने किसका बात करी, किसकी बात करी, किसकी बात करी है, किन लोगों की बात करी है, किन लोगों की बात करी है? राजद्रोही आप डिसाइड करेंगे, राजद्रोही कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी को अधिकार दे दिया नहीं, ये भारतीय कोई भी हो सकता है। राजद्रोही साबित करने का अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं, किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को नहीं है। हम भारत के लोग हैं, ये हमारा जनसंघ अधिकार है, हम भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और भारत के साथ के लिए लड़ेंगे, जिएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो आदित्य योगीनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी बीजेपी का लोग। अगर वो गलत बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता उनके लिए मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनसे लड़ेंगे। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बुलडोजर चलाया है, पत्रकारों पर बुलडोजर चलाया है, लेखकों पर, बुद्धिजीवियों पर बुलडोजर चलाया है, सबको जेल में डालना है। आपको याद होगा जब पत्रकार ने रिपोर्ट दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में बच्चों को नमक से रोटी खिलाई जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पत्रकारों को जेल में डाल दिया था। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा करके जेल के अंदर डाल दिया गया था, उनके लिखने की उसको ऊपर अंकुश लगाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बुद्धिजीवियों पे, पत्रकारों पे, विपक्ष के लोगों पे, समझदार लोगों के ऊपर एक तरह का बुलडोजर चला रही है। ये बुलडोजर तो आपको दिख रहा है, उससे पहले से बुलडोजर चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने खिलाफ आवाज जो है पसंद नहीं है। वो लोकतंत्र के ऊपर, बाबा भीमराव अंबेडकर के एक संविधान के ऊपर, बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर और भारत के ऊपर बुलडोजर चला रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हैं, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अरविंद विद्रोही जी, आवाज पहुंच रही है सर? जी मिल रही है सर। इसी सवाल के साथ मैं आपके पास में आ रही हूँ, क्या सिर्फ अब एकमात्र बुलडोजर ही सभी समस्याओं का हल है क्या? अब लगातार बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है, बीजेपी में तो मानो होड़ लग गई है। कोई बाबा बुलडोजर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई मामा बुलडोजर बनने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, बाबा से लेकर मामा बुलडोजर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब चाचा बुलडोजर भी आ जाए। देखिए, बुलडोजर ये अभी का नहीं है। बुलडोजर जो है जब से अस्तित्व में आया है तब से अतिक्रमण विरोधी अभियान का मुख्य जरिया रहा है। और ये अलग बात है कि अभी चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बाबा बुलडोजर कहा, तब से ये नाम ज्यादा चर्चा में आ गया। सबसे पहले बड़ा काम अगर बुलडोजर को लेकर के किसी ने किया था तो भाजपा के नेता नितिन गडकरी ने सबसे पहले किया था। उन्होंने मंत्री रहते हुए, महाराष्ट्र सरकार में रोड मंत्री रहते हुए, अपने ही ससुराल का घर गिरवा दिया था, और वो भी बिना अपने पत्नी से पूछे हुए। इसका जिक्र वो एक सेमिनार में कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही सपा के विधायक रामपाल यादव पर, जिनका जियामऊ में अवैध निर्माण था, उन्होंने बुलडोजर चलवाया था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है बुलडोजर की कार्रवाई पर इतना सियासी कोहराम हो क्यों रहा है। बुलडोजर हमेशा, लखनऊ में जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा कि बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ हमेशा बुलडोजर चला है। लेकिन होता क्या था, पहले बुलडोजर चलता था, जो गरीब किसान होता था, व्यापारी होता था, सड़क के किनारे काम करता था, अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर उनको कार्रवाई होती थी। लेकिन पिछले कई वर्षों में बुलडोजर अगर चला है तो प्रमुख रूप से वो चला है माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और दंगाइयों के खिलाफ। तो ये शोर क्यों हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसमें समाज में और राजनीतिक हलचों में बड़ा संदेश जा रहा है, बड़ा मैसेज जा रहा है, जिसको चुनाव से जोड़ करके भी देखा जा रहा है और हिंदू मुसलमान से भी जोड़ के देखा जा रहा है। जबकि इसको विशुद्ध रूप से कानूनी मामलों
के रूप में और जनता के हित की भलाई के कार्रवाई के रूप में देखा जाए। इसमें जो चूक रह जा रही है उसको दुरुस्त करने की जरूरत सरकारों को हमेशा से रही है, जिसके लिए जनता का आक्रोश और न्यायपालिका का अंकुश ये काम करेगी। लेकिन सर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का कहना है एटलीस्ट आप जो है नोटिस तो जारी करिए। अब अगर हनुमान ये जहांगीरपुरी की अगर मैं बात करूं, हनुमान जयंती पर हिंसा होती है, उसके बाद कार्रवाई जहांगीरपुरी में हो जाती है, उसके बाद मतलब वहां पर बुलडोजर चल जाता है, तो क्यों ना फिर बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए जाए सर कि सियासी बुलडोजर कहीं ना कहीं बीजेपी चला रही है। वही विपक्ष कह रहे हैं माइनॉरिटीज को टारगेट कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जो है कलेक्टिव पनिशमेंट कहीं ना कहीं दी जा रही है कम्युनिटी को। देखिए अभी बिल्कुल आपके ये जो सवाल है सियासी हलकों में, तो एक बात बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, मैं कई बार कह चुका हूं, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टियां चाहे सत्ता में रहे विपक्ष में रहे, वो सियासत ही करेंगी, राजनीति करेंगी, उनको राजनीति करनी ही चाहिए। जब लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, पहले दिन से उनको मालूम कर रहता है कि उन्होंने गैर कानूनी काम कर रखा है, और एमसीडी ने नोटिस जारी किया है, नहीं जारी किया है, नगर निगम ने किया, ये उनके ऊपर दोषारोपण की कार्रवाई की मांग होनी चाहिए। लेकिन अगर अतिक्रमण हटता है, उसमें नोटिस नहीं भी जारी होती है और अतिक्रमण हट जाता है और अतिक्रमण दोबारा ना हो, तो जो जनता को राहत होती है चलने फिरने में, और जो पीछे दुकानदार होते हैं उनको दुकानदारी भी करने में, वो महसूस 2 हफ्ते में होने लगता है। तो ये लोकतंत्र हमारा जनता के हित के लिए है, ना कि अवैध कब्जेदारियों के लिए, दंगाइयों के लिए, बलवाइयों के लिए। तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। इसमें जो लोग, एक बार जान लीजिए, कानून हमेशा कानून मानने वालों के लिए होता है, जो कानून को तोड़ते हैं उन पर अंकुश रखने के लिए अगर कहीं कानून की अवहेलना भी होती है तो वो जनता को राहत देने वाली होती है। हाँ, सरकार को कटघरे में खड़ा कानून के नाले में किया जाएगा, वो कोर्ट जाएंगे, दुकानदार कोर्ट जाएंगे, वहां सरकार को हलफनामा करना पड़ेगा। और हमारा सवाल सीधा रहता है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? विपक्ष भी कार्रवाई होता है, टाइमिंग को लेकर के होता है। मेरा मानना है कि गलत आदमी के खिलाफ कार्रवाई जिस समय भी हो वो समय उचित होता है, कभी भी हो। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने 40 साल से आतंक कर रखा है तो ये सवाल हो कि उस पर अब कार्रवाई क्यों? किसी भी बहाने सियासत के चलते ही अगर अवैध कब्जा हट रहा है तो ठीक है। रही बात ये कहने की केवल मुसलमानों के माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही है, तो ये बात सरासर गलत है। जितने भी दुकानदार वहां पर थे या कहीं भी होता है अतिक्रमण विरोधी अभियान चलता है, तो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो या उपजातियां हो, सियां हो, सुन्नी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर, उनकी दुकानें या उनके मकान अतिक्रमण किए तो ढाए जाते हैं। पिछली सरकारों में या इस सरकार में भी कोई नेता अगर कोशिश करता है, लखनऊ में भी कुछ नेता पहुंचे थे जानकीपुर में, बचाव के लिए उनको नकार दिया था टीम ने। ये होना चाहिए कि किसी से भेदभाव ना हो। आपके पास मैं लौटूंगी सर आपके पास। फिर समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ में यहाँ पर सौरभ सिंह जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या सौरभ जी आप तक? सौरभ जी आवाज पहुंच रही है क्या? ठीक है, सवाल यही है क्या बुलडोजर से रुकेंगे दंगे? क्या सारी समस्याओं का हल है बुलडोजर? देखिए आपकी बात। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, ये जो बुलडोजर कार्रवाई है तो ये सिर्फ हमेशा आप लगातार देखिए सिर्फ विपक्ष के ही लोगों पर क्यों हो रही है। आप देखेंगे जो अभी पत्रकार महोदय ने, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने किया था जानकीपुरम लखनऊ में, जो कह रहे हैं जानकीपुरम लखनऊ में एक विधायक के द्वारा उसमें कार्रवाई रुकवा दी गई थी। अगर आप जानकारी करेंगे वो बिल्डिंग आज भी वैसी की वैसी खड़ी है, उसके कांच वगैरह जरूर कुछ टूटे थे लेकिन वो बिल्डिंग आज भी सलामत है। एक विधायक के पहुंचने उसके पहले कार्रवाई पहुंच जाती है, फोन से नोटिस दिखाई जाती है, नोटिस उसके हाथ में नहीं होती है अधिकारियों से। नहीं, जितना अतिक्रमण था वो तोड़ दिया गया था, वहां अतिक्रमण नहीं टूटा हुआ है, बिल्डिंग पूरी वैसी की खड़ी। अतिक्रमण के कांच होता है, कांच टूटा था। अब हमने भी उसकी कांच का बिल्डिंग में कांच का लगा हुआ था, तो दीवारें भी टूटनी चाहिए थी जब कांच तोड़ी जा सकती है। जिस बिल्डिंग में कांच लगा होगा, कांच बाहर तो नहीं लगा होगा था। कार्रवाई लगातार देखिए, कहीं ना कहीं आप सत्ता पक्ष के लोगों को इसमें बचा दिया जाता है, उनकी बिल्डिंगों को छोड़ दिया जाता है और विपक्ष के लोगों को हमेशा ही तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है समाज? ठीक है सौरभ जी, एक सवाल और ऐड करेंगे यहाँ पर। दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा है सौरभ जी, लखीमपुर कांड पे आशीष मिश्रा वाली
ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे अभी, उस पर नहीं जाएंगे प्लीज। इस वक्त जो है जहांगीरपुरी की घटना पर, बुलडोजर पर अभी हमें वहां पर नहीं जाएंगे प्लीज। लखीमपुर खीरी पहुंचने की भी जरूरत नहीं है। सौरभ जी सुनिए, सौरभ जी सुनिए, मैं सवाल ले रही हूँ आपसे। सौरभ जी सुनिए, दिल्ली में जो बुलडोजर इस वक्त चल रहा है वो दंगों की वजह से चल रहा है या अवैध निर्माण की वजह से चल रहा है? समाजवादी पार्टी किस तरीके से इसको देख रही है? समाजवादी पार्टी अपना पैनल तय कर दिया है, वो लोग कल जाके उसमें जो है जांच करेंगे और फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि कैसे आगे उसकी लड़ाई लड़नी है। उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही दुकानें और घर तोड़े गए। ठीक है, जय शुक्ला जी, यही सवाल, इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ। अगर AIMIM के अध्यक्ष की बात करें, ओवैसी, उनका कहना है कि सिर्फ आप जो है माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, टारगेटेड डिमोलिशन ये कहीं ना कहीं हो रहा है। मंदिर पर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? मंदिर कहाँ अवैध बना हुआ है? अवैध मंदिर आप देखिए, रीवा का हम बता रहे हैं, वहां पे पंडित हैं, पंडित जी हैं, उनका पूरा घर तोड़ा गया। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अपराध किया होगा तब तो। सिर्फ एक ही सिर्फ जाति पे थोड़ा, ये लोग बस एक लेके झंडा खड़े हो जाते हैं कि एक जाति पे हो रहा है। जहां कोई गलत पाया जाएगा उसके साथ ये व्यवहार किया जाएगा, और ये उचित भी है अगर आपको शांतिपूर्वक रहना है तो। आम जनता शांतिपूर्वक रहना चाहती है। लेकिन महंगाई पर बुलडोजर नहीं चल रहा है जया जी, बेरोजगारी पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, ये भी तो बड़े सवाल हैं। इस पर अभी लगातार महंगाई, एक मिनट सुनिए, सवाल आपसे ही ले रही हूँ, जवाब आप ही दीजिएगा। अभी तक जो है महंगाई का मुद्दा लगातार उठ रहा था, नींबू इतना महंगा हो गया है, सब्जी इतनी महंगी हो गई है, फल इतने महंगे हो गए हैं, इन पर बीजेपी बात नहीं कर रही है। बीजेपी को तो महंगाई दिखाई नहीं पड़ रही है, बीजेपी तो कह ही नहीं रही है कि महंगाई है, वो तो नकार रही है कि महंगाई तो है ही नहीं। इन पर क्यों नहीं बुलडोजर चला रही है बीजेपी? महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना है। रखिए जया जी, ये सब जो ये लोग महंगाई की आप बात कर रही हैं, महंगाई तो आप अभी दिख रहा है ना सबको कि बहुत नींबू महंगा हो गया है, ये महंगा हो गया है। अभी तक सब फ्री मिलता था क्या? अगर इंसान क्या बोल रहे हैं? 1000 का सिलेंडर और 100 रुपए का तेल भरवा रही होंगी मैडम। इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। साफ से बोलिए सर, सही से बात रखिए अपनी। मैं ये कह रहा हूँ, आप भी तो 1000 रुपए का सिलेंडर ले रही होंगी और 100 रुपए में तेल भरवा रही होंगी। महंगाई सभी के लिए है, बस ये है आप लोग महंगाई के नाम पर बोलना नहीं चाहते, बेरोजगारी पे बोलना नहीं चाहते, रोजगार की बात नहीं करना चाहते, मुद्दों से हट के आप लोग सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं बुलडोजर के नाम से। ठीक है, रवि शुक्ला जी जवाब लेंगे सर, जवाब लेंगे। ठीक है, रखिए अपनी बात। जय शुक्ला जी, बीजेपी को आखिर क्यों नहीं दिख रही है महंगाई? बीजेपी महंगाई के नाम पर चुप है, चुप्पी साधी भी है बीजेपी ने। महंगाई की यहाँ पे महंगाई का मुद्दा नहीं है, और इतनी क्या महंगाई है, इस जो दंगा हो रहा है ये उससे तो महंगाई एक मिनट, अगर आप कुछ चीजें आप महंगी भी खा लेंगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप घर में घुस करके आतंक करेंगे और लोगों को मारेंगे, पेट्रोल पंप चलाएंगे, पत्थरबाजी कराएंगे, वो ठीक है? नहीं, बीजेपी को नहीं दिख रहा है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को नहीं दिख रहा है कि लोग महंगाई से परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर इस वक्त पहुंची हुई है, सब चीजें खाने से लेकर सब चीजें इतनी महंगी हो गई, कपड़े तक इतने महंगे हो गए, बीजेपी को ये नहीं दिख रहा है क्या? और जो लोगों को राशन दिया जा रहा है वो क्या है? आवास दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, किस चीज को आप लोगों को क्या चीज और चाहिए? महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। सैयद मोहम्मद तकीर, लोगों को राशन दिया जा रहा है, बीजेपी को तो महंगाई दिख ही नहीं रही है, फिर क्यों विपक्ष बार बार हल्ला कर रहा है? हु हल्ला क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? हु हल्ला क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, वाराणसी में तो समाजवादी पार्टी बेरोजगारी को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के लगातार बीजेपी पे हमला कर रही है। वाराणसी में बीजेपी समर्थक जो हैं, वाराणसी की अगर बात की जाए, बीजेपी समर्थक जो है अजान के मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी वहां पर महंगाई की बात कर रही है। रखिए अपनी बात सैयद मोहम्मद तक, फिर सौरभ जी आपके पास लौट रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सावन के अंधे लोग हैं। ये सावन में के अंधे लोग सत्ता में आने के बाद अंधे हो गए, इनको हर तरफ हरियाली नजर आ रही है।
इनको महंगाई नजर नहीं आ रही है, इनको भुखमरी नजर नहीं आ रही है, इनको बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है, इनको जो युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी वजह से वो नजर नहीं आ रहे, इनको जो सरकार के बाद भी जो है पर्चे लीक हो रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे। लोग सालों साल सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं और उनकी उम्र निकली जा रही है, नजर नहीं आ रही है। ये युवाओं पे जब रोजगार मांगते हैं उन पर लाठी चार्ज करते हैं, उनका सर फोड़ते हैं, महिलाओं पे लाठी चार्ज करते हैं, उनके हाथ तोड़ देते हैं। इन लोगों को हर तरफ हर भारत का आदमी जो है वो खुश लग रहा है, क्योंकि इन लोगों ने धर्म की भांग जो है वो चढ़ा रखी है, नशा कर रखा है और चाहते हैं पूरे देश में यही नशा हो, लोग अपने दर्द को भूल जाएं, इस नशे में डूब जाएं और ये अपनी गुंडागर्दी करते रहे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लगातार अमीर होते जा रहे हैं, अदानी अंबानी, वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से हो रहे हैं। मैंने एक बड़ी विचित्र बात देखी है, क्योंकि मैं एमबीए का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ी है और इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा है। मैंने देखा अमेरिका में जब कोई बिजनेसमैन करोड़पति होता है, जब बिलियनियर या मिलियनियर होता है या 500 की लिस्ट में आता है, तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, देश का बाद पैसा बढ़ता है, अमेरिका का डॉलर बढ़ता है। यहाँ अदानी अंबानी जो है वो दुनिया के एशिया के अमीर लोगों में आते जा रहे हैं और भारत जो है भुखमरी में नीचे गिरता जा रहा है। भारत खुश देशों के नेशन में नीचे गिरता जा रहा है। भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भारत में पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है। भारत के अंदर जो है वो अमेरिका से बड़ी आबादी के लोग जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे आते जा रहे हैं। तो ये अजीब तरह का डेवलपमेंट है कि एक तरफ अदानी अंबानी करोड़पति हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है देश गरीब होता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सारा पैसा चूस के, देश का सारा पैसा चूस के इनके खजानों में निचोड़ रही है और भारत के लोगों को धर्म के उन्माद में, जाति के अनुवाद में, सियासत के उन्माद में फंसा रही है, लड़वा रही है, सरपड़वा रही है और उनको करोड़पति बना रही है। इस तरह की सियासत जो है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अदानी अंबानी है, जिन्होंने इंग्लैंड में भी अपना बहुत बड़ा आलीशान घर ले लिया है और इंग्लैंड में भी रह रहे हैं, उन लोगों को अमीर बनाने के लिए, ठीक है मोहम्मद तक बनाने के लिए कर रही हूँ आपसे। पहले जो है आंख बंद कर देता है एमसीडी, पहले अतिक्रमण होने देता है, फिर वहां पर छज्जे गिरा देता है, घरों को तोड़ देता है, फिर वहीं पर अतिक्रमण हो जाता है। आखिर ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए, एमसीडी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है वो बुरी तरह से वहां हार जाएगी, इसलिए उन्होंने चुप्पे से बिल ले आएगी, तीनों एमसीडी का विलय करा दिया जाए और वहां चुनाव नहीं करवा रहे हैं, उसको टाले जा रहे हैं और चुनाव में इनको हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो हिंदू मुसलमान के दंगे कर रहे हैं। वहां और भी 2 यात्राएं निकली थी, जहां पे ये यात्रा निकली जहांगीरपुरी में, वहां आसपास में 2 यात्राएं और निकली थी हिंदू भाइयों की, वहां कोई हंगामा नहीं हुआ, वहां कोई लड़ाई नहीं हुई। यहाँ क्यों लड़ाई हुई? यहाँ लोग तलवार लेके मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, यहाँ लोगों ने झंडा लगाने की कोशिश करी, यहाँ लोगों ने तमंचे हवा में लहराए, जहां लोगों ने जाति सूचक, धर्म सूचक शब्दों को लेकर लोगों को अब्यूज किया है, उनको भड़काया, उनकी भावनाओं को। और जो पुलिस है, पुलिस जो है पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अमित शाह के प्रेशर में उनके अनुसार कार्रवाई कर रही है। सब हिंदुओं ने किया? मैंने नहीं कहा हिंदुओं ने किया, मैंने कहा विश्व हिंदू परिषद ने किया, बजरंग दल ने किया है और वहां जो है प्रॉपर्टी हिंदुओं की बर्बाद हुई है, तो हिंदू भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है। कंस्ट्रक्शन अगर बीजेपी गिरा रही है तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है? उसको लीगल कंस्ट्रक्शन क्यों देख रहे हैं? लीगल कंस्ट्रक्शन तो पूरी दिल्ली में हुआ पड़ा है। अगर आप पूरी दिल्ली में, आप दिल्ली में चलिए, मेरे साथ दिखाओ मुझे, आपको लीगल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, बीजेपी गिरा रही है, इस पर जवाब लूंगी मैं, फिर जया जी आपके पास भी आ रहे हैं, फिर सौरभ जी। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को खत्म कर रही है बीजेपी, तो उसको धर्म के चश्मे से क्यों देख रही है आम आदमी पार्टी या विपक्ष क्यों देख रहा है? आम आदमी पार्टी उसको नहीं देख रहा है, वो बदले की कार्रवाई से किया जा रहा है, ये वहां बदला लेने की कार्रवाई से किया जा रहा है। वहां पे जो है उनका मकसद को हटाना नहीं था। अगर इनको अतिक्रमण हटाना है, दिल्ली में, पूरे दिल्ली में अतिक्रमण है, तो दिल्ली में कार्रवाई करे, सिर्फ वहां पे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? और इनको 15 साल में एमसीडी में रहने के बाद, 20 साल एमसीडी में रहने के बाद इनको ख्वाब आ रहा है। ठीक है, बदला ये बदले की भावना से काम कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। किससे बदला ले रही है बीजेपी? बीजेपी वहां के आम जनता से बदला ले रही है। आम जनता से बदला लेगी बीजेपी? आम जनता ने केजरीवाल को क्यों चुना वहां पे? उन्होंने क्यों वोट दिया? बीजेपी को नहीं चुना, उसका बदला ले रही है। मतलब और क्या, जब 15 साल से लगातार, 20 साल से लगातार वहां पे थे तो उनको होश नहीं आया था, तब इन्होंने नहीं तो आया था। ये बदला लेने के उससे कर रहे हैं। और वहां पे जो मकान गिराए गए हैं, बहुत सारे लोगों के मकान गिराए गए हैं, 35% दुकानें जो वहां पे गिराई गई है वो हिंदू भाइयों की है। इलीगल बर्बाद हुआ है, हिंदू भाइयों का भी हुआ है। ठीक है, मोहम्मद तक रुकिए 1 मिनट। ठीक है, जय शुक्ला जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ रही है बीजेपी, वहां पर बदला ले रही है। बदला किससे ले रही है? आम आदमी से, आम जनता से बदला ले रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को
सत्ता दी है। क्या कहेंगे इस पर? जया शुक्ला जी, फिर सौरभ जी आपके पास लौट रहे हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं, सिर्फ अपने विपक्ष के पास सिर्फ मुद्दा यही है। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, इसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो सिर्फ धर्म की जाति करती है, लड़ाई की बात करती है, दंगा फसाद करती है। पिछले 2 साल में भाजपा ने 2 दंगे करा दी दिल्ली के अंदर। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है, पूरे विश्व का मीडिया रहता है, क्या संदेश जा रहा है? कौन दिल्ली में निवेश करेगा, कौन पैसा लेके आएगा, कौन इंटरनेशनल कंपनी एफडीआई करेगी, आपका कैसा वहां लोगों का निवेश बढ़ेगा और कैसे रोजगार बढ़ेगा, सोचा आपने? अपनी राजनीति के लिए आप देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, आप लोग पूरे देश का नाम इसमें खराब कर रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शेमफुल फॉर बीजेपी कि पूरे देश का नाम डुबो रही है अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए। वो सैयद मोहम्मद तकी जी, एक सवाल और ले रही हूं मैं आपसे। अतिक्रमण तो हटना चाहिए ना, आम आदमी पार्टी इससे एग्री करती है या नहीं? बिल्कुल अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण जो है कानून के तहत, कानून वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो है भारत के कानून द्वारा संचालित है। हटाने के लिए तरीके होते हैं मैडम। सुनिए, आप इसलिए बोल रहे हैं क्या यहाँ पर कि आप कहीं अगर बोलेंगे नहीं तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कहीं ना कहीं कट जाए? आम आदमी पार्टी ने कभी वोट बैंक की बात नहीं की। हमारे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हमने काम किया तो हमको वोट करो, नहीं काम किया तो वोट मत करो। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम शिक्षा की राजनीति करते हैं, हम जो है स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं। जब आप कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हटना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, तो फिर दिक्कत किस बात की है? बट देश शुड बी प्रॉपर वे मैम, इट शुड बी लॉफुल, इट शुड बी बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शुड बी बाय सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ी ना हो गया कि रात में आपने अगर किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोक लगाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में यथास्थिति बनाए रखने की बात करी है। जया जी आप कह रहे हैं ठीक है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है? और अगर वहां पर नोटिस जारी किया गया था तो उसके बाद फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों आ गया? और आदेश आने के बाद भी बीजेपी नहीं रुकती वहां पर। सुप्रीम कोर्ट कहा कि आदेश आने के बाद भी वहां पे जो लोग ये बुलडोजर चलाते रहे, उसका भी संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा इसके ऊपर हम सीरियस कार्रवाई करेंगे। जवाब ले रहे हो, ठीक है। जया जी रखे अपनी बात। अगर बुलडोजर चल रहा है और गलत चल रहा है, अतिक्रमण पे चल रहा है, तो वो हम उसके पक्ष में हैं। ये लोग कुछ भी बकबक करे, ये लोग से बकबक कर सकते हैं। भारत के लोगों पे चल रहा है, भारत के रोजगार पे चल रहा है, उनकी दुकानों पे चल रहा है, उनका दुकान का रोजगार उजाड़ा जा रहा है, उनको फुटपाथ पर ले जा रहा है, उनका मकान बर्बाद किया जा रहा है। ये भारत के लोगों पे, ये कोई दुकानें इंडिया चाइना बॉर्डर पे नहीं बनी है। आप अपने देश के लोगों को आप बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश लोगों का व्यवसाय आप उजाड़ रहे हैं और तो खुश हो रहे हैं। केजरीवाल हमारे नहीं, दिल्ली मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री है वो, हमारे आपके नहीं है वो, पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो। आज क्यों परेशान है वो जनता सारी? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनको आबाद कर देना चाहिए था। जनता इसलिए परेशान है कि वहां की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। जिस दिन कानून व्यवस्था आम आदमी पार्टी के हाथ में आ जाएगी, वहां जनता परेशान नहीं होगी, सरकारी परेशानियां सॉल्व कर देंगे। बीजेपी अगर इस तरीके से काम करती रहेगी, जुडिशरी सिस्टम को भी क्या अपने हाथ में ले रही है क्या बीजेपी? जो सजा दे रही है, ये सब कर रही है, नहीं कानून को भी अपने हाथ में ले रही है, जुडिशरी सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना खाता ना भाई, ना खाता ना भाई, भाजपा जो कहे वही सही। भाजपा का नारा है ना खाता ना भाई, जो भाजपा कहे वही सही। इनका कोई खाता वही नहीं, जो कह रहे हैं सही है। ये ख्वाब देखते हैं, सुबह बुलडोजर चला देते हैं। इनके बुलडोजर सारे विपक्षी पार्टियों पे चले, गरीब जनता पे चले। इनसे पूछे लखनऊ में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है जो बीजेपी लोगों के नेता तो चले। अगर गरीब जनता पे चले होते तो यूपी में भाजपा ना आती। यूपी में भाजपा कैसा ही सबको पता है, बीजेपी में भाजपा कैसा ही सबको पता है। भाजपा को यूपी में कुछ सही तरीके से नहीं, तो तंत्र से नहीं आई है। हाँ वो तो है, आप लोग को ज्यादा पता है, आप लोग हर जगह आ गए ना। ठीक है, आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। ठीक है, मैं लौटूंगी। सौरभ सिंह जी रखिए अपनी बात को, किस तरीके से देख रहे हैं? अगर तो पंजाब में बीजेपी नहीं खोल पाती। ठीक है, ठीक है, तो पंजाब पैसे मांग रहे हैं मोदी सरकार से, ऐसे अपने देश का मांग रहे हैं, अपने पंजाब के लोगों के मांग रहे हैं। पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा शहादतें पंजाब के लोगों ने दी है। पंजाब सेना है, वहां पे सिख भाइयों ने, सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट के लोगों ने, पंजाबी लोगों ने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। हम उनके हक का पैसा मांग रहे हैं, हम देश का पैसा मांग रहे हैं। हम कोई नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं मांग रहे, हम भाजपा का पैसा नहीं मांग रहे, हम देशवासियों के अधिकार का पैसा मांग रहे हैं।
हम पंजाब जनता का पैसा मांग रहे हैं, हम जीएसटी का पैसा मांग रहे हैं, हमारा पैसा जो रखा है केंद्र सरकार वो सरकार दे। मोदी जी सोच रही है वहां से पंजाब से पैसा बांट आते, आप वहाँ पैसा बांट आते, आप बिहार में चिल्लाते कितने करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, आप पंजाब में पैसा नहीं दे सकते। ठीक है सैयद जी प्लीज एक मिनट, हमारा समय भी हो रहा है। मोहम्मद तकी नेपाल को 1 करोड़ लाख करोड़ रुपए दे आए, आप युगांडा में जाके पैसा दे आते हैं, पूरे विश्व में पैसा बांट रहे, गेहूं बांट रहे, हम विदेश के लोगों को पैसा दे पा रहे हैं। रुकिए मोहम्मद तकी एक सेकंड प्लीज, जया जी रुकिए प्लीज। सौरभ जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यही सवाल आपसे भी ले रही है सौरभ जी, 2 मिनट में आपको इस बात का जवाब देना है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो क्या उसको गिराना नहीं चाहिए? अगर उसको गिरा रहे हैं तो फिर उसको धार्मिक चश्मे से क्यों देख रहा है विपक्ष, क्यों देख रही है समाजवादी पार्टी? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाना चाहिए, मगर एक निश्चित कानून के दायरे में रहकर, ठीक है, उसका पहले से नोटिस जारी होना चाहिए और उन अधिकारियों से भी जो है बात करनी चाहिए और उनके खिलाफ भी नोटिस जारी चाहिए कि अतिक्रमण वहां पर जब लग रहा था तब वो क्या कर रहे थे। और मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि तो वही तो कह रही है बीजेपी, वही तो कह रही है कि अवैध निर्माण जो है समाजवादी पार्टी के राज में हो गया, कांग्रेस के राज में हो गया, यही तो बीजेपी कह रही है कि इसलिए उसे हटाना जरूरी है। वो तो आप पर इल्जाम लगा रही है इस बात का। मैडम 2017 से भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार है, 2014 से जो है देश में भाजपा की सरकार है। आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि अतिक्रमण कौन सी सरकार में खड़ा हुआ था, और आज जो गिरा रहे हैं वो चुनाव के बाद गिराने का काम करे हैं। चुनाव के पहले ये बुलडोजर क्यों शांत हो गए थे? बुलडोजर बहाना है, जनता को भटकाना है, जनता में सिर्फ भय कायम करना चाहते हैं। आप हमें उत्तर प्रदेश का एक अतिक्रमण बता दीजिए जो भाजपा के लोगों का गिरा हो। क्या भाजपा के लोग अवैध कब्जा नहीं करे हैं कि उनकी अवैध बिल्डिंगें नहीं बना दी है? क्या आप विपक्ष के लोगों को यही करना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंगों का पता करें और लेके बोर्ड हम लोग नगर निगम और डीएम ऑफिस के बाहर बैठ जाएं? एक नियम तो बता दें कि किस नियम के दायरे से, किस नियम के कानून या किसके आदेश पर ये लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, हम लोग ऐसा नहीं करें अतिक्रमण नहीं हटे, लेकिन कोई नियम तो होता है। अवैध निर्माण जिनकी बिल्डिंगें बन चुकी, 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बनी है, जिनकी तोड़ेंगे वो सिर्फ विपक्ष के लोग क्यों होते हैं? भाजपा शासित सत्ता के लोग क्यों नहीं होते हैं? आप सिर्फ जो है सत्ता जो है सिर्फ और सिर्फ बहाना करती है। मतलब अब समाजवादी पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मुद्दों से भटकाने का है। 2017 में जो है लैपटॉप बांटने का काम, लैपटॉप बांटने का वादा किया था और 2021 में आके लैपटॉप बट रहे थे। जब अब देखिएगा दोबारा फिर से बात है लैपटॉप का, 2024 में बटेगा, उससे पहले लैपटॉप नहीं बिक पाएगा। ठीक है, वक्त इस कार्यक्रम को खत्म करने का भी हो गया कि फाइनल कमेंट। ठीक है सौरभ जी मैं लौटूंगी आपके पास, एक फाइनल कमेंट हम लेंगे, उसके बाद खत्म करना इस डिबेट को। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी यहाँ पर जुड़े हैं। अरविंद जी अपनी बात रखिए 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, संपर्क कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है हमारा अरविंद जी से। रवि शुक्ला जी अपनी बात रखें प्लीज, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखें। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी लीगल पुशबैक हुआ है वो भारत की जनता ने किया है, किसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया है, उसको वहां से हटाया जाए, लेकिन किसी आदमी के रोजी रोजगार का नुकसान ना हो, सरकार उसको हटाए भी, रास्ता चौड़ा भी करे, और जो लोग वहां पर इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है उनको पुनर्स्थापित भी करे, उनका कोई रोजगार का तरीका भी ढूंढे, क्योंकि हमारे अपने ही देश के लोग हैं। हम बड़ी जल्दी में है कि हम किसी को अपराधी कह देते हैं, किसी को के ऊपर उसको जेल में डाल देते हैं। अरे हम अपने ही लोगों पे जुल्म क्यों कर रहे हैं, अपने देश के लोगों पे क्यों कर रहे हैं जुल्म? उन्होंने किन परिस्थितियों के तहत वहां भी इंक्रोचमेंट किया, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कौन से नगर निगम के अधिकारी थे, उस सब पे कार्रवाई हो, और जो जनता पीड़ित है, जो लोग पीड़ित है, उनके लिए सरकार को राहत करे। बहुत परेशान है जनता इस टाइम, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही है, बिजनेस में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, लोग खाली पूरे दिन मकान में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, लोग आधा घंटा लाइन में लग के 100 रुपए का 50 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं। आप भाई चाहिए पेट्रोल टंकी पे, इतनी लंबी लाइन लगी, लोग आधा घंटा लाइन में लगते हैं और 50 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं। ये लोगों की हालत हो गई है। ठीक है, नींबू इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, सोचिए लोगों का दर्द तो समझिए। समय का अभाव है। जया शुक्ला जी 1 मिनट पे आप भी अपनी बात रखें, फिर सौरभ जी आप। जो भी सरकार कर रही है बुलडोजर अतिक्रमण हटाने का, बुलडोजर के द्वारा, उसका हम समर्थन करते हैं और पूरे देश भर के जो भी राष्ट्र भक्त हैं वो समर्थन करते हैं। गलत चीज का विरोध किया जाएगा। अच्छा ठीक है, सौरभ जी रखिए अपनी बात। सौरभ जी रखें अपनी बात।
एक आखिरी कमेंट रखिए प्लीज सौरभ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही है, रखिए अपनी बात। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से भागना चाहती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को, आप ये मानिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि लगातार विपक्ष ये बात कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख सरकारी नौकरियां जो है, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने की एक बार भी सत्ता ने बात तक नहीं करी है। रेलवे में लगभग 3 लाख पद खाली हुए हैं, उत्तर रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं, उस पर भी भरने की कोई भी बात या कोई प्रक्रिया नहीं चलती है। युवाओं को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का कार्य किया जाता है। आप खुद देख सकते हैं, जो हमने अभी कुछ देर पहले लैपटॉप वाली बात करी थी, 17 का लैपटॉप 21 में बटा था और अब 22 वाला लैपटॉप 24 में बटने की बात होगी, जो मेरी नजर में है। एक भी परीक्षा अभी तक पूरी 2017 से लेकर 2022 निपट चुका है और आज तक जितनी भी परीक्षा सरकार द्वारा कराई गई है, लगभग 99% सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। लगभग सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। मुद्दा आपने बनाया है, मुद्दा हमेशा बेरोजगारी का था, मुद्दा हमेशा गरीबी का था, मुद्दा हमेशा कानून व्यवस्था का था। आपने मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाया है, देश की दाता को हटाया आपने। अगर ये मंदिर मस्जिद मुद्दा ना होता, सबका विकास, सबका ठीक है, वक्त हमारे अगले कार्यक्रम का भी होगा। बंटाधार कर दिया आप लोगों ने। ठीक है मोहम्मद तकी, प्लीज वक्त नहीं है हमारे पास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बुलडोजर का एक्शन आखिर कब तक चलता रहेगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना कहीं ना कहीं साध रहा है। उनका कहना है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, उनका कहना है कि जो लगातार बुलडोजर चल रहा है ये, और लगातार जो दंगे जो देश से अलग अलग जगह से ये हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही है, इस पर भी लगातार विपक्ष जो है बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है। वहीं अगर बात करें ओवैसी की, एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष है, उनका कहना है टारगेट डिमोलिशन कहीं ना कहीं हो रहा है, कलेक्टिव पनिशमेंट कहीं ना कहीं दी जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है, बीजेपी कह रही है कि जो ये अवैध निर्माण को जो ढाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही बता रही है। वहीं विपक्ष जो है इस पर कहीं ना कहीं लगातार हमला बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।